अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये सोलर वाले पंखे की मोटर खोलने से पहले की कुछ एहतियातें और ये किस वजह से खोली जाती है और कौन से प्रॉब्लम पर हमें खोलनी चाहिए, ये सब कुछ कंप्लीट आपको सेटअप बाय सेटअप बताऊंगा। क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन हैं जो कि ये ओपन करने से नुकसान भी हो जाता है और इसके अलावा कुछ एहतियातें भी करनी पड़ती हैं। तो वो कौन कौन सी एहतियातें हैं और इसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये अभी इंशाल्लाह तफसील से बताता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले हमारा रिजल्ट कि ये पंखा जो है ये चल नहीं रहा, जबकि झटके लगाता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है, खुद ब खुद ऑन होता है, बंद हो जाता है। तो इसमें इस मोटर का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमारे भाई अनजान ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर जोड़ होते हैं जनाब इन तारों के कनेक्शन के, और इसके अलावा यहाँ पर सर्किट लगा हुआ होता है ये सोलर पंखे में। ये आप गौर से चेक कर लें, यहाँ पर स्किप होती है। इन दोनों चीज़ों पर जो है इसका फॉल्ट बनता है, जबकि हमारा नीचे जो है इस मोटर को खोलने का कोई ऑप्शन नहीं इस तरीके के यहाँ पर सेटिंग होगी। तो उसके बाद अगर इसको ओपन भी करना है तो वो किस तरीके करना है या कौन सी एहतियात करनी है, ये अभी मुकम्मल इंशाल्लाह तफसील से बताता हूँ। सो फ्रेंड, अगर आपने यहाँ से मोटर को ओपन करना है कि हमारा फॉल्ट अभी इसके अंदर है, बाज़ औक़ात कभी कभार जो है इसका अंदर वाला कनेक्शन भी ख़राब हो जाता है वायर का, जिसके बायस ये ऑन नहीं होता। दो कनेक्शन ओके होते हैं, तीसरा जबकि नहीं होता। तो इसको आपने खोलना कैसे है? सबसे पहले ये बैक साइड जहाँ पर पार होते हैं, यहाँ पर 3 साइकिल पेच होते हैं। ये मैं आपके सामने ओपन करने लगा हूँ, ये देख लें। ये साइकिल पेच इस तरह के 3 होते हैं, ये निकाल लें यहाँ से। इसके बाद अभी यहाँ पर देख लें सामने प्लास्टिक है। सो फ्रेंड, यहाँ पर प्लास्टिक वाला शो पीस है, इसको यहाँ से आपने ओपन कर लेना है, जबकि मैं आपके सामने एक हाथ से ओपन करने लगा हूँ। सो फ्रेंड, अभी इसके नीचे भी एक प्लास्टिक वाला यहाँ पर पेच सा लगा हुआ है, इसको भी यहाँ से इजी निकाल लेते हैं। ये देख लें दोस्तों। इसके बाद अभी आपने क्या करना है? सो फ्रेंड, ये नहीं कि पेचकस उठाना है, यहाँ पर रख के इसको ज़रब लगानी है। तो ये बिल्कुल आपने एहतियात करना है, बिल्कुल ही यहाँ पर कोई चोट नहीं लगानी। वो किस लिए नहीं लगानी दोस्तों कि इसके अंदर एक मैग्नेट वाला कड़ा होता है, जबकि हम जिसको मकनातीस कहते हैं उसका एक मैग्नेट वाला यहाँ पर कवर कड़ा होता है इसके बाहर कॉपर के। तो वो अक्सर जो है वो प्लास्टिक में होता है, उसमें छोटे छोटे मकनातीस लगे हुए होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये जब चोट लगाएंगे तो वो प्लास्टिक वाला कवर खुदा न खास्ता टूट गया तो ये पंखा बेकार हो जाएगा, बिल्कुल ये रद्दी में पड़ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेट मुश्किल से पहले तो मिलता भी नहीं। अगर मिल भी जाए कहीं ओल्ड पंखे में से निकाल कर किसी कारीगर के पास, तब जाकर ये ओके होगा। तो आपने करना क्या है कि पुलर लेना है, यहाँ पर इसको बड़े आराम से जो है यहाँ पर लगा के, ये देख लें आपके सामने इस तरह का हमें एक पुलर चाहिए। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है फ्रेंड। अभी एक हाथ है, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ कि इसी तरीके जो है आपने यहाँ पर पुलर लगा लेना है, और इसके साथ जैसे ही आराम से घुमाएंगे ये वाली जगह जो है ये मैग्नेट अपने आप ही ओपन होता चला जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। और उसके बाद जो है आप इसको बआसानी खोल कर इसके अंदर वाला काम कर सकते हैं। ये मुकम्मल तफसील है दोस्तों जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे न्यू भाई जो होते हैं यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ की मदद से खोलने की कोशिश करते हैं और अंदर वाला मैग्नेट जो है ये टूट जाता है, जिसके बायस ये पंखा बेकार हो जाता है।
ये मुकम्मल तफसील। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।